से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जहां न केवल किताबी ज्ञान मिले बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास हो? जी हाँ, करहल के सेंट जोसेफ वर्ड स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हाल ही में आए शानदार परीक्षा परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ के बच्चे न केवल पढ़ रहे हैं बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करा रहे हैं। तो अब देर किस बात की? आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की राह अब करहल में ही खुल चुकी है। सेंट जोसेफ वर्ड स्कूल में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया एडमिशंस ओपन शुरू हो गई हैं। पता बाईपास रोड, ईमानपुर, करहल। यह स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अभिभावकों के बीच भरोसे का दूसरा नाम बन चुके इस संस्थान में अनुभवी शिक्षकों की टीम और बेहतरीन वातावरण बच्चों को मिल रहा है। अक्सर माता पिता इस चिंता में रहते हैं कि बड़े शहरों जैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड उन्हें अपने शहर में मिलेगा या नहीं, लेकिन सेंट जोसेफ वर्ड स्कूल ने इस दूरी को मिटा दिया है। यहाँ की लैब, खेल का मैदान और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस साल के रिजल्ट बताते हैं कि यहाँ के छात्रों ने न केवल करहल बल्कि पूरे जिले में स्कूल का नाम रोशन किया है। यह सब मुमकिन हुआ है स्कूल के कड़े अनुशासन और प्रधानाचार्य के कुशल मार्गदर्शन की बदौलत है। आइए सुनते हैं इस खास मौके पर प्रधानाचार्य किटी वृंदावन मैडम ने क्या कहा। ये आपके करहल का एक रेप्यूटेड स्कूल है सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल, और यहाँ पर आगामी एकेडमिक ईयर के लिए हमारा प्रवेश भी प्रारंभ हो चुका है। और बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा 10th का रिजल्ट इस बार 100% गया है। मानिए एक बच्चा हमारा उत्कृष्ट नंबर से पास हुआ है। बहुत सारे बच्चों के 95% प्लस भी आए हैं। और छोटे बच्चों के लिए भी जो प्रवेश हमने प्रारंभ किया है, सभी क्लासेस के लिए प्रवेश प्रारंभ है। कुछ स्पेशल चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इस साल अपने बच्चों के लिए ऐड करी हैं, जैसे कि हमने एक रोबोटिक लैब्स इंट्रोड्यूस करी है जिसमें बच्चे हमारे रोबोट्स बनाना सीखेंगे, मशीन्स के साथ काम करना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें छोटे से ही बच्चों को इंटरेस्ट आने लगता है। कोई मशीन कैसे, कोई स्क्रू कैसे टाइट होता है, कोई मशीन कैसे चलती है, दो चीज़ों को नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दे तो कैसे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटी उम्र से हमारे बच्चे सीखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास मैपोलॉजी है, रीजनिंग है, जो आगे स्टेज पर जाकर करीब 12th के बाद जब आप अपना कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तब जाकर बच्चा जो पढ़ता है, हम उसको इनिशियली ही बच्चों को वो देते हैं। जी, तो और इसमें आप नई सुविधा क्या लेके हैं, जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की व्यवस्था जो छोटे बच्चों के लिए रहती है? जी हाँ, इस बार हमारे बच्चे क्लस्टर में भाग लेंगे, जो कि एक CBSE का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, क्लस्टर जो स्पोर्ट्स का होता है। पिछले साल भी हमारे बच्चों ने वॉलीबॉल का मैच खेला, खो खो, कबड्डी का मैच खेला और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर भी खेला, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी खेला। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना कि नई नई जगह, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने से क्या होता है और नए नए लोगों से मिलने से क्या होता है। उसी तरह अभी मई में क्लस्टर्स हमारे फिल होंगे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में क्लस्टर्स खेले जाएंगे, नेशनल्स खेले जाएंगे। अभी भी हम अभी नास में जो युवा का चल रहा है उसमें भी क्लास 12th को हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो अलग अलग फील्ड में जो बच्चे हैं जो उसमें एक्सपेरिमेंट्स, अपनी स्टडीज़, अपनी थ्योरीज देते हैं, अपने कंसेप्ट्स देते हैं, और अगर वो सिलेक्ट भी होते हैं तो दे आर ऑफर्ड टू गो टू अमेरिका ऑल्सो। तो बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे 11th 12th के सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनको एक प्लेसमेंट की एक कंसेप्ट देते हैं कि ज़रूरी नहीं है हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान से लिमिटेड नहीं हैं। हमको, हमारे लिए तो आसमान भी कम है, बच्चों के लिए तो आसमान भी कम है। तो आप मान के चलिए कि जितनी फैसिलिटीज़, जितने कोर्सेज ये एक्सप्लोर करते जाएंगे उतनी इनकी बढ़ने की क्षमताएं फैलती जाएंगी।